साउंड चेक, कैमरा रोलिंग, शुरू करें? जी। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम है आप सबका हमारे शो आम आदमी की कहानी के एपिसोड नंबर 3 में। तो आज हमारे गेस्ट है मिस्टर फरहान। फरहान जी, बताइए आप सबको अपने बारे में। जी, मेरा पूरा नाम सैयद फरहान अहमद है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था, यूपी के गांव में। तो मैं और मेरे अब्बू और मेरा पूरा परिवार दिल्ली आ गया था अब्बू के काम के सिलसिले में। और खुदा की रहमत से आज मेरा काम भी सब दिल्ली में ही है। तो रिटायरमेंट के बाद अब्बू तो वापस चाचा जान के पास चले गए थे, वही मुजफ्फरनगर। तो आज मैं आपके चैनल के थ्रू अपनी एक छोटी सी कहानी सबके आगे रखना चाहता हूँ, जिसका नाम है सरकारी दफ्तर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे चस्सा में। सलाम वालेकुम अबू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा सुनो, जी अब्बू। ये देखो हमारी, एक सेकंड, पेंशन नहीं आ रही है। पेंशन नहीं आ रही? ये कैसे हो सकता है अब्बू? अरे बेटा क्या बताए, इतने फोन लगाए, इतने दफ्तरों के चक्कर काटे, कमबख्त कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। हमें लगा आ जाएगी, अभी आ जाएगी। पेंशन नहीं हो गई, राहुल गांधी की अकल हो गई, आ ही नहीं रही है। अरे आप चिंता मत कीजिए और आराम फरमाइए अब्बू, हम देखते हैं। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भैया, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम लंबे कान में फंस गए हो, थोड़ा लंबा चढ़ाना पड़ेगा भैया। अरे भैया चढ़ा दो भैया यार, कहाँ लेके जाओगे? पैसा कब्र तक लेके जाओगे क्या तुम? अरे यार क्या कर रही हो? अरे तुमसे ज्यादा जरूरी काम। अरे गवर्नमेंट इसी चीज का पैसा तो देती है। ऐसा ना बोलो। ये वो पल था जहाँ हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी पलटने वाली है। कौआ कौवा का है भाई ना? कौआ का कौआ क्या हुआ? भाईजान हमारे अब्बू की पेंशन नहीं आ रही। अब्बू की पेंशन? इनसे बात करिए। इनसे? इनसे। अरे यार तुमने तो जी, अरे आए हमें। भाई साहब, जनाब, जनाब। अरे अरे भाई साहब एक बार दे लीजिएगा, मेरी बात तो सुनिए, एक बार उन्हें उठा दीजिए, वो नहीं उठ रहे। अरे ये तो बहुत आसान है। आसान? हाँ तो करिए ना। बबीता जी, ये उठ गए।
धन्यवाद धन्यवाद। सर वो मेरे डॉक्यूमेंट्स का नाम गलत। बोल भाई क्या हुआ? जी मेरे वो अब्बू की पेंशन नहीं आ रही। कौन है तेरे अब्बू? जी अरे भाई कौन है तेरे अब्बू? क्या नाम है, क्या काम है, कैसा फोपड़ा है उनका? जी जी जी, उनका नाम सैयद मजहर इकबाल रिजवी और ये देखिए उनकी फोटो, ये रही भाईजान। ओहो क्या हुआ? ओहो क्या हुआ भाई साहब? फर्स्ट टाइम। लंच टाइम? अरे लेकिन हमारे अब्बू की पेंशन कल आना। कल आना? अरे हम बहुत दूर से आए हैं भाई साहब, कर दीजिए ना। एक काम कर, हाँ जी ये बड़ी सारी पेंशन की फाइलें जा और जाके ढूंढ ले अपने बापू की फाइल, मिल जाए तो ले आइए हमारे पास, कर देना चाहते हैं। अरे आप सुबह से खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ कर लीजिए ना। अरे भाईजान सुनिए सुनिए। अब क्या हो गया भाई? ये फाइलें यहीं पड़ी है क्या? कहाँ तक पढ़े हो? जी कहाँ तक पढ़े हो? जी ग्रेजुएशन करें। एमईटी से? हाँ अरे भाईजान आपको कैसे पता? यही फाइलें हैं, जाओ देख जाओ जाओ। अरे अब्बू की पेंशन में इसे अरे यहीं फाइल- क्या मिलेगी? ठीक 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 ठीक। देखा जाए ना तो हिंदुस्तान में चूतियों की कमी ही नहीं है। ये काली घटाएं, ये बारिश का फेरा याद दिलाता है मुझे तुम्हारा मासूम सा चेहरा। एक इन्हें ही देख लीजिए, हाजिरी के लिए आपको देखना सब, हाजिरी हाजिरी। पेन 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 कैसी बातें कर रहे हो साहब? पेन यहाँ साइन कर दीजिए। ये लो ले जाओ। अरे बिस्मिल्लाह, मेरे बिना यहाँ कोई काम थोड़ी ना होता है। अरे ना मिल रही तेरे बापू की फाइल है। अरे तो फराग जी बताइए तो हमारे दर्शकों को कि वो दफ्तर था कैसा और आपको फाइल मिली भी या नहीं मिली? फाइल का तो आप पूछे ही मत, उसे जान दीजिए, उसे बाद में बताएंगे। और रही बात दफ्तर की, तो इससे ज्यादा खूबसूरत और नायाब चीज तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मानिए ताजमहल भी फीका पड़ गया हो। आप और आपकी हर बात मेरे लिए खास है, शायद यही मोहब्बत का पहला एहसास है। चलो हाँ काम तो हो जाएगा, पर थोड़ा काम भी दिखा दो। सर वो आधार कार्ड कल आना। ओहो लंच टाइम, कल आना था। अरे भैया हो जाएगा। अरे हम तुम्हें बता रहे हैं, तुमने हमें इतना परेशान कर दिया, इतना तो हमारी लुगाई ने भी नहीं करा हमें। अब फोन ना कर देना दोबारा। अब क्या सुबह से परेशान किया है? क्या पिताजी? अरे आप आ जाइए, सिंगल टाइम है ना, 2 मिनट। क्या बात है? काम हमारा लाना कल। अरे ये पता नहीं क्या, 2 मिनट। अब बोला ना कल आना, ये अपने पास था। बस आपकी यादों में मारे हम। अरे ये पार्ले जी भी सूखा सूखा लगता है अब तो।
ओ हो, तुम्हारे मुंह से कही हर बात दिल को लग जाए, जैसे किस्मत में जो चीज नहीं थी वो भी हाथ लग जाए। वाह वाह वाह। क्या हुआ है मिट्टी, नहीं मिली? हम ढूंढवा दें? ढूंढवा दो इसको। कौन परेशान करता है आम आदमी? अब्बू, तुम्हारे अब्बू मिल गए। अब्बू, अब्बू की भाई, अब्बू की भाई, भाई साहब, अब्बू मिल गए भाईजान, अब्बू मिल गए। मिल गए ना? हाँ जी, जाओ। अरे मतलब उनकी फाइल मिल गई। आओ यार। अरे पेंशन कैसे मिल जाएगी मेरे भाई, तुम्हारे अब्बू तो मर गए। आए क्लोज हो चुका है इनका अकाउंट, टाइम छोटी करा मेरा भी। अरे खड़े क्यों भाई, थारा बापू भगवान ने प्यारा हो गया है जी। अरे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। देखिए जनाब, तमीज से बात करें, वो अब्बू है हमारे, और सबसे बड़ी बात, जिंदा है हमारे अब्बू। मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। ये दिल तुम्हारी खूबसूरती पर मुर्दा है, ये जान, ये शरीर, सब सब। अरे भाईजान, आप 2 मिनट अपने मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? क्या हो गया भाईजान? क्या हो गया? 1 मिनट करते हैं तुम्हें जाने मन। हाँ बोलो। ये जनाब ये कह रहे हैं कि हमारे अब्बू पूरे हो गए। अरे हमारे अब्बू जिंदा है, ये देखिए, सुबह सुबह उनकी कॉल आई है, ये देखिए। मर गए तो कॉल कैसे आ जाएगा भाईजान? अरे वही तो हम कह रहे हैं, कैसे आ जाएगा, जिंदा है इसलिए तो आया। ये कह रहे हैं कि इस फाइल में लिखा है कि आपके अब्बू पूरे हो गए। लाओ मुझे दिखाओ, देखता हूँ। एक फाइल थोड़ी ना बताएगी तुम्हारे अब्बू जिंदा है या मर गए। हाँ। मर गए भाई। अरे जनाब, आपने तो कहा था आप हमारी फाइल देखेंगे और कुछ करेंगे। हाँ हाँ भाई, हमने देखा और जाना कि वो सही कह रहे हैं। तुम्हारे अब्बू अल्लाह ताला की निगरानी में महफूज हैं। यार एक तो आप ये कहाँ गए? अरे ये कहाँ गए? अब 5 बज गए भाई, छुट्टी हो गई सबकी। एक टिप दे तुम्हें। हाँ पहले बापू बापू, पैसा तो दो। बड़े साहब से बात कर लो, उनके पैरों में गिर जाओ, सारा काम करवा देंगे। बड़े साहब, बड़े खुदा, इतना तो हम मक्का मदीना की हज यात्रा के लिए नहीं तरसते जितना हम बड़े साहब से मिलने के लिए तरसते। क्यों, बड़े साहब आसानी से नहीं मिलते थे क्या? भाई साहब, भाई साहब। भाई कौन है? अरे भैया बैठिए ना। नहीं, ये बताइए जरा, बड़े साहब कब तक आएंगे? बस आने वाले। आप बैठिए, कुछ चाय मंगवाओ। नहीं, कुछ नहीं, यहीं बैठा हूँ। तुम्हारी चाल मैं कैसे? भाई साहब, वो बड़े साहब कब तक आएंगे? अरे इनका पूछो। भाईजान भी बड़े साहब। अरे इसे हटाओ, तुम्हारी रानी काट देंगे। अरे भाई साहब, बड़े साहब बड़े साहब का काम कर रहे हो। बड़े साहब कब तक आएंगे? बड़े साहब कब तक आएंगे? अरे भाई, तुमने हमने उंगली निकाल दी। बड़े साहब कब तक आएंगे? बड़े साहब कब तक आएंगे? इतना इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से चेक मिल गया था अभी हमें, चेक मिल गया। अरे बड़े साहब के टोले हरवा दिया हमको पूरा इन्होंने GT गेम को। भाई साहब, आप तमीज से बात करिए। हमने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि बड़े साहब कब तक आएंगे। आपने ही तो कल हमें कहा था ना कि उनके पैरों में गिर जाओ। हमने बोला था कि कल ही गिर जाओ, हमने बोला था कि गिर जाओ। अब हम आपको बोल रहे हैं आज नहीं
कल गिरो, कल गिर जाओ उनके पैरों में। अरे भाईजान तुम यहाँ आके चाल चलो यार। मतलब कल गिर जाओ मतलब कल आना भाई, कल आना तुम। कल फिर आए। कल फिर आए। हाँ बबीता जी। अच्छा हाँ हाँ आ जाएंगे कल, क्या दिक्कत। हाँ। अरे वो सब वो आपने कहा था कि कल आना बड़े साहब के लिए, पर छुट्टी थी कल तो। कल छुट्टी थी। हाँ क्या कर सकते हैं, बड़े साहब की आज छुट्टी है। ऐसा क्या टिप तो देनी पड़ेगी तुम्हें। अब कल आना, कल बड़े साहब मिल जाएंगे। हम हैं, मत डरो। अरे बड़े साहब, ओहो 5 मिनट पहले निकल गए। अरे ये तो कह रहे हैं कि 5 मिनट पहले निकल गए बड़े साहब। हाँ तो सही तो कह रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले क्यों निकले हैं। तो मिलने तो उनसे यहीं पर होंगे ना। हाँ हाँ, मुंडू है ना वो तुम्हारे, तो तुम मिल लोगे। बड़े साहब है भाई वो, बड़े साहब। कुछ चीजें ना वक्त से ना पहले हो जानी चाहिए, जैसे तुम्हारा भी वक्त पे आना और तुम्हारे पापा का वक्त पे सो जाना, सही हुआ ना वो। तो अब क्या करें, कल आना। अब कल फिर से आए क्या। मटो भाई, हमारा क्या, हम पे क्या छोड़ रहे हो, मत जाओ। अरे ऐसे परेशान करता है कोई आम आदमी को। जा रहे हैं हम। हाँ जाओ। जी देखिए, कल आना मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। सोने से पहले या उठते ही मेरे कानों में गूंजता था कल आना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी तो मुझ पे एक और एटम बम गिरने वाला था। एटम बम? जी, एटम बम। अबे कौन है भाई। अरे दूध वाले आए हैं। कल आना। अबे चूतिया अंदर घुस जा मेरे। सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा बैग लाओ जरा। जी अब्बू। अब्बू आप आइए, आराम कर लीजिए। अरे दरवाजा तो बंद कर दो। अरे हम करते हैं, आप रुको, मैं कर देता हूँ। अरे अब्बू सुनिए। ये क्या अश्लील तस्वीरें हैं फरहान? ये राज भी ना अब्बू। आप चलिए हमारे कमरे में कौन चलिए। अरे राज अब्बू, वो मैंने आपको बताया नहीं था मेरे रूम में, ये उसी का तो कमरा है। आप चलिए मेरे कमरे में आइए। ये राज नाम के लड़के भी ना ठीक नहीं है। अब छोड़िए ना अब्बू, आइए 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 अब्बू, आइए आइए अंदर आइए। आइए अब्बू, आइए। बेटा फरहान क्या बताएं,
तुम्हारी अम्मी की इतनी याद आती है और तुम भी नहीं रहते हमारे साथ। काम काज। इस अनजान मुल्क में तो लगता है कोई हमारा है ही नहीं। अब्बू आप ऐसे मत बोलिए, आप हमारे साथ रुक जाइए ना कुछ दिन। इसलिए तो आए हैं हम। अच्छा ये बैग लाए। आप बैठिए अब्बू, आइए आइए। फरहान जी अब्बू। हमारी पेंशन का पूछा तुमने? जी अब्बू वो थोड़ा बिजी चल रहे थे। अरे पेंशन का क्या पूछोगे तुम? अपने अब्बू को पानी तक तो पूछा नहीं तुमने। हम लाते हैं पानी अब्बू, 2 मिनट। अब पानी ला रहा है, पान खा ले तो अब क्या करेंगे पानी का हम? बेगम! अब्बू को क्या हो गया? अब्बू अब्बू क्या हुआ? कुछ नहीं। सब खैरियत? ये पानी पी लीजिए अब्बू। अरे तुम भी हो पानी? कैसे पियेंगे पानी? हम पान खा रहे हैं यहाँ पर। ये मोहब्बत के बिना जीना भी कैसा जीना। या अल्लाह, एक काम कर, उठा ले। अब सोचिए हम अब्बू को कैसे बताते कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली, लेकिन सिर्फ कागजों पे। आप मर गए हो लेकिन सिर्फ कागजों पे। अरे तो फरहान जी ये तो बताइए पेंशन का क्या हुआ, मिली या नहीं? जी देखिए, इतनी जल्दी क्लाइमेक्स में मत आइए। ये सब चल ही रहा था कि हमारी मुलाकात हुई द मोस्ट वांटेड मैन इन दिस वर्ल्ड से, बड़े साहब। कहाँ हो गया भाई? जब से देख रहे हैं घूरे जा रहे हो। का लव एट फर्स्ट साइट होगा का? ओह सेक्सी। अरे भाई चौक क्यों गए इतना? माना हमारा व्यक्तित्व थोड़ा तेज तरार है, लेकिन ऐसे चौंकना नहीं चाहिए। क्या गजब हो रहा है यार, लोग अचंबा हो जाते हैं बिल्कुल। बड़े साहब से बात कर लो, उनके पैरों में गिर जाओ। बड़े साहब हमारी मदद करो, बड़े साहब। अरे हमारी ग्रीन टी गिर जाएगी। बड़े साहब हमारी मदद करो। उठो पहले उठो तो जरा। अब्बू की पेंशन दिलवा दीजिए बड़े साहब। क्या हुआ आप बताओ, टेंशन मत। अरे वो कहते हैं कि अब्बू पूरे हो गए। बेटा बात के जाने का दुख हम भी समझ सकते हैं बेटा, कोई। अरे हमारे अब्बू जिंदा है जनाब, जिंदा है। जिंदा है? हाँ। जिंदा है हाँ। हमारे दिलों में। बेटा ये टाइम भी निकल जाएगा बेटा। बेटा इतना मत रो बेटा, आओ तुम बैठ। मेरी बात सुनिए, वो अरे पहले बैठ आओ आराम से। पानी लो, पानी। श्यामलाल, ओ श्यामलाल बैठो। वो जिंदा है भाईजान। जी साहब। अरे यार बेटे को पानी तो देखो कितना घबरा गया। जाओ जाओ जाओ, पानी लाओ जल्दी से, जाओ। धीरज से बोलो। भाईजान देखिए हमारे अब्बू जिंदा है। माफ कीजिएगा गुस्ताखी। ये देखिए भाईजान अब्बू का फोन। तुम कह रहे हैं वो करो बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे हम कह रहे थे तुमने हमारी पेंशन का कुछ पूछा है? जी जी जी, आपकी पेंशन का तो हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। कैसे कैसे लोग हैं यार, एक पागल से कोई ऐसे मजे लेता है। छोड़ो यार तुम ये बताओ
15 अगस्त आ रहा है, पतंगे ले आए हैं हम, उड़ाओगे? इंशाल्लाह जरूर उड़ाएंगे। सिर्फ उड़ाओगे? अरे अब्बू आप चिंता मत करिए, काटेंगे भी। अरे ऐसे कैसे उड़ा दोगे भाई तुम हमें? श्यामलाल, श्यामलाल, अब्बू करते हैं हम आपसे। हाँ अरे भाई उड़ाने की बातें कर रहा है ये। श्यामलाल जी जनाब, पिला रहे जी। अरे मेहमान नवाजी बंद करो और इसको लेके जाओ। दूर करो यार, नहीं बाहर पानी यार। भाई एक सेकंड यार। अरे जनाब हमारे अब्बू को जिंदा कर दीजिए। इसके अब्बू ना हो गए, अंडरटेकर हो गए। आए जा रहे जाए जा रहे। हमारी एक बार हमें बात तो करने दो। एक बार जनाब हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं और बहुत आराम से बोल रहे हैं, हमारे अब्बू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अरे भाई तुम्हारे अब्बू के चक्कर में हमारी कब्र खुद गई है। जिंदा है मर गए हैं, जिंदा है मर गए हैं। कभी कहते हो काट दोगे उड़ा दोगे। रामलाल, अरे साहब जी श्यामलाल, अरे मेरे लाल तुम बस इसको लेकर जाओ यार यहाँ से, जल्दी जाओ, इसको भगाओ इसे यहाँ से। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। अरे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। साहब को ना गुस्सा आ जाएगा और चाटा मारेंगे साहब तुम्हारे। अरे बाहर चलो जनाब हमारे अब्बू को कागजों पे जिंदा करिए, कागजों पे। वही इनकी फाइल, वही जनाब। अरे अब्बू की पेंशन कभी भी कुछ नहीं हुआ। ये अब्बू देख रहे हो, इन्होंने देश राज कराया, लेकिन तुम्हारे अब्बू मिलके ही नहीं दे रहे भाई। अरे हमारी पेंशन भाई, तुम क्या चूटिया बंडी करके आए हो? अंदर क्या कर दिया तुमने? तुम उनके पैरों में लेट गए। अरे आपने ही तो बोला था कि जिस दिन बड़े साहब मिले उनके पैरों में गिर जाओ उनके पैरों में। एमई टीचर पढ़े हुए, इट वाज अ मैडम, यू इडियट। आपको अंग्रेजी भी आती है? इंजीनियरिंग कर रखी है हमने। इंजीनियरिंग करी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इंजीनियरिंग कर रखी है तभी तो यहाँ है, फटाफट ना कहीं टॉप सी होते हैं हम। फिर भाई साहब इधर आइए, मेरी बात सुनिए, हमारी अब पेंशन का क्या होगा? अरे भाई माफ कर दो हमें, हम कुछ नहीं कर रहे तुम्हारी पेंशन का। अब तुम जाओ, तुमने गुड़ गोबर कर दिया सारा। भाई जाओ भाई तुम। बबीता जी आज हम आपको क्या बताएं। लेकिन किसी ने सही कहा है, ऊपर वाले के घर में ढेर है, अंधेर नहीं। रामलाल और रामलाल। साहब जी श्यामलाल। हाँ वही, क्या कह रहे थे हम तुमसे? अरे आप छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, कल वाला बदतमीज लड़का है अपनी फाइल लेने। वो फरहान? हाँ वही। अरे उसको अंदर भेजो तो। उसे अंदर भेजो? सर आप श्योर हो ना? अरे जाओ लेकर आओ सर। ये दास्तान चलती रही, दफ्तरों के चक्कर कटते रहे, लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं हारी। हम इस बात पे अमल रहे कि पेंशन तो लेके रहेंगे, और झूठ ना कहे तो बड़े साहब ने हमारी मदद भी करी। अरे आओ बैठो। ठीक हो ना? जी देखे थे हम तुम्हारी फाइल। अच्छा यहाँ। अरे ऐसी गलती हो जाती है यार, लोग ऊपर तक भेजनी पड़ेगी इसको रेक्टिफाई कराने के लिए। अरे क्या बताएं, हम खुद इतने छोटे शहर से हैं, हर एक फॉर्म भरवाने के लिए जगह जगह जाना पड़ता था। तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं। अच्छा सुनो, में तुम्हारे पिता की रिटायरमेंट के कागज तो हैं, लेकिन उनका एक प्रूफ भी चाहिए होगा। प्रूफ कैसा प्रूफ? हाँ, उधर वहाँ कागजों पे तो तुम्हारे पिता को ऊपर भेज दिया है। हाँ जी। तो एक किसी अभी हाल फिलहाल की कोई चालान की रिसीट या उनका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट हो ना, तो वो लेकर आओ, उसे जमा कराओ, तब हम ये फाइल आगे भेज सकते हैं। ठीक है? और इतनी टेंशन मत लो, हो जाएगा काम, बस थोड़ा भरोसा रखो। ठीक है? थोड़ा धैर्य से काम लो, हो जाएगा सारा। ठीक है सर? हाँ जाओ, तुम यह काम करो। थैंक यू सर। ठीक है। अब्बू को भी शायद सब समझ आ गया।
इसलिए उन्होंने कभी पेंशन शब्द का जिक्र ही नहीं किया। जी अब्बू, जा रहे हैं हम, कल की ट्रेन है। अरे लेकिन अब्बू अभी तो अरे लेकिन कुछ नहीं बेटा, तुम अपने काम में मन लगाओ, ठीक है? अपने ऊपर से देख रही हो, ठीक है? कल नहीं मिलोगे ना हम लोग? अरे अब्बू वक्त गुजरता रहा, दफ्तरों के चक्कर कटते रहे, लेकिन हमने उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि उम्मीद का दुनिया है। यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इन खेत सर सर क्या है भाई? सर वो हमारे अब्बू की पेंशन का कुछ हुआ, आपने कहा था आप कुछ करेंगे। भाई ऊपर भेज दिया तुम्हारी फाइल, अब टाइम लगता है, एकदम से तो सब होता नहीं है। देखो अपने आसपास देखो कितनी फाइलें पड़ी हुई है, ये सारी जानी होती है सारी। अब आज देखो फटने को है, हो जाएगा तुम्हारा काम, भरोसा रखो और थोड़ा धैर्य भी रखो, ठीक है? जाओ जाओ। यो जोगिंदर थारा भाई। बच्चा बड़ा परेशान लग रहा था। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हाँ माथुर साहब। हाँ जी शुक्ला जी। अरे हम उसकी फाइल भेजे थे ना, जिसके पापा को कर दिया था, मार दिया था। हाँ हाँ वही। अरे थोड़ा देखिए यार, बच्चा परेशान होके घूमे जा रहा है इधर उधर। अच्छा, थोड़ा अच्छा। कराइए जल्दी। करते हैं कुछ करते हैं। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। कराते हैं कराइए कराइए, कराते हैं। ठीक है। यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। है खुदा, फल सब्जी खानी पड़ेगी, बहुत बुरी हालत है। आओ आओ बैठो। बुलाया था आपने? हाँ। क्या हुआ? अरे जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो? अरे तुम्हारे अब्बू का जन्मदिन, अरे कागज पे जिंदा हो गए तुम्हारे अब्बू। ये लो जनाब। हाँ ये लो, देखो देखो। मतलब अब पेंशन आया करेगी? अरे सब आएगा, इसको बस जाओ और बैंक में जमा करा दो, वो अपने आप तुम्हारे अब्बू के अकाउंट में पैसे देते जाएंगे, ठीक है? जाओ। अरे कॉल तो करो उन्हें, खुशखबरी तो सुनाओ। अरे क्या तुम भी, अरे बस खड़े हो जाओ, पहले कॉल करो पहले, जाओ। आज तो अब्बू बहुत खुश होंगे, उन्हें लगेगा उनके बेटे ने उनका काम करवा दिया। अरे लाउड स्पीकर पे रखो, हमें भी सुनना है। एक तो फोन ना उठाने की आदत इनकी इतनी, बुजुर्गों का भी ना इतनी खराब है ना इनकी फोन ना उठाने की आदत। पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं फोन। अरे अब्बू फोन उठाइए।
वक्त है जब तो फोन उठा नहीं रहे, जब उठाना चाहिए, वरना हर टाइम करते रहते थे कहाँ है क्या कर रहा है, मेरी पेंशन को पूछा नहीं पूछा। चलो कोई नहीं, तुम इस फाइल को लो और बैंक में जमा करा दो, ठीक है? और ज्यादा टेंशन मत लिया करो, अब से हो गया तुम्हारा सारा काम। जी 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 जनाब जी। और सुनो, हाँ जी, जो पेंशन आएगी हाँ, थोड़ा चाय समोसा हमारे यहाँ भी भिजवाते रहना, ठीक है भाई? जी जरूर जरूर। हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, जाओ जाओ जी। अरे हमारा बैग। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार। हेलो सलीम, अरे सलीम अब्बू को फोन दो, हाँ जल्दी। क्या? हेलो सलीम? भाईजान क्या हुआ? संभालो खुद को, क्या हुआ भाईजान? अब्बू हो मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रहा, अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे मुझसे ही रहा, मुझसे ही रहा। मन के मेरे भरम कच्चे मेरे करम लेके चले हैं कहाँ, मैं तो जानू ना तू है मुझ में समाया, कहाँ लेके मुझे आया, मैं हूँ तुझ में समाया, तेरे पीछे चला आया, तेरा ही मैं एक साया। हाँ कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, 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 सदा शुक्रिया। तो फरहान जी, क्या आप हमारे नेटवर्क के थ्रू दर्शकों तक या जनता तक कोई रिक्वेस्ट, कोई अपील कुछ पहुंचाना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए? बचपन से लेके आज तक आपने अपने माँ बाप भाई बहन से सुना होगा इस सिस्टम को कोसते हुए,
अब तो आप भी बड़े हो गए, आप भी सिस्टम को कोसते होंगे कि हमारे देश का सिस्टम ऐसा है, वैसा है, करप्टेड है, जो भी है। लेकिन मैं आज आपसे और इस देश की जनता से एक सवाल करना चाहता हूँ, ये सिस्टम कौन है? जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये सिस्टम कौन है, ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम हम है जनाब, ये सिस्टम हम है। हम ही है जो अपना काम करवाने के लिए आगे पैसा खिलाते हैं। अरे हम ही है जो अपने बच्चे को समझाते हैं, बेटा पढ़ लिख और सरकारी नौकरी ले, आगे तो ऐशी ऐश है। लेकिन हम में से आज तक अपने बच्चे को किसी ने ये नहीं बोला बेटा पढ़ लिख और इस देश में कुछ अच्छा कर, इस देश में बदलाव ला। वो तेरी गद्दी नहीं है जहाँ तू बैठेगा और राज चलाएगा, वो एक जरिया है। तू जनता का सेवक है और जनता की सेवा करेगा, तू बदलाव लाएगा। जिस दिन हमारी सोच बदलेगी, हमारा माइंडसेट बदलेगा, उस दिन ये सिस्टम खुद बदलेगा जनाब, क्योंकि ये सिस्टम हम है, ये सिस्टम। और जिस दिन ये सब कुछ हो गया ना, तो आप कुछ नया देखेंगे। जी नया क्या? एक नया हिंदुस्तान।